Hello everyone. Today we will part second of chapter 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि बिपिन चौधरी met a man who was totally stranger for him, but the man insisted that he knew him very well and also told some secret about Bipin Chaudhary. At that time, Bipin Chaudhary gave the impression that he was not interested in those kind of conversations और इसलिए वो वहाँ से निकल लेता है, लेकिन वो चीज़ें उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाती हैं और वो उसको अब डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही मेन कैरेक्टर है, दैट इज़ बिपिन चौधरी। जब वो चीज़ें उसको डिस्टर्ब करना शुरू करती हैं तो एक टाइप का उसके अंदर में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो अपने आप से आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देता है कि क्या चीज़ सही है, वो खुद सही था या वो सामने वाले इंसान जो अपने आप को परिमल घोष बता रहा था वो सही था। तो सच्चाई जानने के लिए बिपिन चौधरी को क्या करना होगा, किस चीज़ से उसको पता चले कि कौन सही था। तो वो अब क्या करता है, लेट्स रीड इन पार्ट सेकेंड। Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार थी, बैट्रम स्ट्रीट का जो सिनेमा था उसके लाइट हाउस के पास बिल्कुल सेफ्टी के साथ पार्क की गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार। जैसे वो कार में बैठा तो उसने अपने ड्राइवर को बोला, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। सीताराम, क्या तुम गंगा की नदी की तरफ ले चलोगे? Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Intruder means एक ऐसा person जो आपकी परमिशन के बिना कहीं भी घुस गया हो। We can say a type of thief. अब जब गाड़ी स्ट्रैंड रोड पे जा रही थी तो बिपिन बाबू को बड़ा रिग्रेट हो रहा था, मीन्स बड़ा पछतावा हो रहा था, बड़ा रिपेंट हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा अटेंशन एक इंट्रूडर को क्यों दे रहा था। He had never been to रांची, no question about it. वो तो कभी रांची गया ही नहीं, तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा होता है, कोई उसके बारे में बात नहीं हम कर सकते हैं। It was inconceivable. Inconceivable means unthinkable, we can say कि उसकी समझ से परे था। ये उसकी समझ से परे था that he should forget such an incident। क्या वो एक ऐसा इंसिडेंट भूल गया which took place only 6 or 7 years ago, जो कि 6 या 7 साल पहले हुआ था। He had an excellent memory। वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत शार्प थी। Unless बिपिन बाबूज had reeled। had reeled means confused हो जाना। वो सब चीज़ें उसके माइंड को तब तक कंफ्यूज करती रही जब तक कि वो बिल्कुल उन चीज़ों से फेड अप नहीं हो गया। वो चीज़ों ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। Was he losing his mind? Losing his mind means becoming mad। क्या वो पागल हो रहा था? But how could that be? लेकिन ये हो कैसे सकता था, कैसे हो सकता था ये कि वो वहाँ पे गया और उसको याद नहीं था। He was working daily in his office। वो रोज़ अपने ऑफिस में काम करता था। It was a big firm और उसका ऑफिस जो है बहुत बड़ी फर्म थी। And he was doing a responsible job और उसकी जॉब भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थी, यानी कि काफ़ी अच्छी जॉब थी उसकी। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रही हो और उसके बारे में बिपिन बाबू बिल्कुल भी अवेयर ना हो, वो बिल्कुल भी सावधान ना हो उस चीज़ के बारे में। Only today he spoke for half an hour at an important meeting। आज की तो बात थी जब वो हाफ एन आवर के लिए एक मीटिंग में बोला था। एंड येट, और अब ये, एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और फिर भी वो आदमी उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट मीन्स पर्सनल। ऐसा लग रहा था कि वो उसके बारे में जितनी भी पर्सनल डिटेल थी वो सारी बातें जानता था, जैसे कि द बैग ऑफ बुक्स, उसकी वाइफ की डेथ, उसके ब्रदर की इंसेनिटी, मैडनेस। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची।
उस इंसान की सारी बातें ठीक थी, लेकिन उसने सिर्फ एक ही मिस्टेक की। वो क्या? उसकी रांची के ट्रिप के बारे में, कि वो रांची गया था, सिर्फ उसकी यही बातें गलत थी, बाकी सभी बातें उसकी सही थी। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई। डेलिब्रेट मीन्स जानबूझ के बोला गया। वो कोई मिस्टेक नहीं थी, बल्कि उसने जानबूझ के झूठ बोला था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। जब 1958 में उसने एक पूजा करवाई थी और वो अपनी फ्रेंड हरिदास बागची के वहाँ पे था, कानपुर में। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू। अब बिपिन बाबू को क्या करना था? सिर्फ हरिदास बाबू को लिखना था। इट मीन्स वो अब लेटर लिखना चाह रहे थे उसको। नो, लेकिन सडनली उनके अंदर से आता कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, क्योंकि हरिदास को लिखने का कोई रास्ता ही नहीं था। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, क्योंकि अभी बिपिन बाबू को अचानक से याद आया था दैट हरिदास हैज़ लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान, कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ जापान चला गया था सम वीक्स अगो, और ये कुछ एक हफ्ते पहले की बात थी। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उसके पास हरिदास का एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? लेकिन फिर वो अपने आप से पूछता है कि प्रूफ की ज़रूरत ही कहाँ है। ही हिमसेल्फ फुली अवेयर, वो खुद इसके बारे में पूरी तरह से जानता था दैट ही हैडंट बीन टू रांची, एंड दैट वॉज दैट, कि वो कभी रांची गया ही नहीं था, और यही बात सही थी, बाकी कोई भी बात सही नहीं थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रीसिंग, ब्रीसिंग मीन्स रिफ्रेशिंग। रिवर की हवा जो थी इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी कि उसको एकदम रिफ्रेश फील हो रहा था। एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। स्लाइट मीन्स लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा, मतलब वो अनकम्फर्टेबल, मतलब डिस्टर्बेंस जो थी, लिंगर्ड मतलब रिमेनिंग, रह गई थी। अब भी बिपिन बाबू के माइंड में वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो थी वो अब भी उसके माइंड में थी। अराउंड हेस्टिंग्स, जब वो वहाँ पे हेस्टिंग्स के आसपास पहुँचने वाले थे, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। तो बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउज़र को रोल अप करेगा। इट मीन्स जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, उसने अपने ट्राउज़र के एक लेग को ऊपर की तरफ फोल्ड किया हुआ है। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउज़र को फोल्ड करके देखेगा एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपना जो राइट नी है उसको देखेगा, क्योंकि उस इंसान ने क्या बताया था कि उसके राइट नी पे एक चोट का निशान था। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। वाकई में ये बात सच थी, वहाँ पे उसके पैर के ऊपर एक पुराना सा 1 इंच लंबा कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल when द इंजरी हैज़ अकर्ड। ये बिल्कुल असंभव था ये बताना कि ये जो इंजरी थी वो कब हुई थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? क्या ऐसा तो नहीं हुआ था कभी जब वो बच्चा था तो उसका जो, वो कभी गिर गया हो और उसके जो नी है उस पर कट लग गया हो। He tried to recall such an incident। वो जो है याद करने की कोशिश करता है उस इंसिडेंट की, बट कुडिंट, लेकिन उसको याद नहीं आता है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब बिपिन बाबू अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं, उनको दिनेश बाबू का ध्यान आता है। द मैन हैज सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस आदमी ने कहा था कि दिनेश उस समय उसके साथ रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। सबसे अच्छी चीज़ अब क्या रहेगी कि पक्के रूप से मुझे अब उसी से पूछना चाहिए इस इंसिडेंट के बारे में। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो यहाँ बिल्कुल नज़दीक ही तो रहता है, इन बैनिंगटन स्ट्रीट। और वो कहाँ पे रहता है? बैनिंगटन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? अगर मैं इस समय जाऊँ तो कैसा रहेगा, मतलब इस समय जाना क्या मेरा ठीक रहेगा? बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? Confirmation means proof। लेकिन अगर वो रांची कभी गया ही नहीं होगा वाकई में,
और फिर जो बिपिन बाबू हैं वो किसी प्रूफ के बारे में पूछेंगे दिनेश से, तो दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Going nuts means becoming mad. वो शायद ये निर्णय निकाल ले, ऐसा डिसीजन ले ले कि बिपिन बाबू जो है पागल हो रहे थे। नो, फिर वो मना कर देता कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम। रिडिक्यूलस मीन्स फनी होना। तो अगर मैं उससे ऐसा पूछूंगा तो ये बड़ा फनी लगेगा इस चीज़ के बारे में। And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. और वो ये जानता था, ruthless means कितना क्रूअल हो सकता था। अगर दिनेश ने कोई सरकाज्म किया, कोई ताना दिया, तो वो ताना कितना क्रूअल हो सकता था। Sipping a cold drink in his air conditioned living room. अब जो बिपिन बाबू हैं वो अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए थे और वहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक के सिप ले रहे थे। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज नाउ। अब उनको थोड़ा सा ईज फील हो रहा था, रिलैक्स फील हो रहा था। सच ए न्यूसेंस, कितनी बेहुदा बात है, कितनी बकवास है। जस्ट बिकॉज दे हैड नथिंग एल्स टू डू, केवल इसलिए कि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। अदर पीपल्स हेयर मीन्स दूसरों के मैटर्स में इंटरफेयर करना। तो केवल उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है तो वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के मैटर में आके अपनी नाक घुसेड़ देते हैं, अपना डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर। जब डिनर कर लिया बिपिन बाबू ने तो वो अपने बेड पे गए और उन्होंने एक थ्रिलर वाली बुक उठाई। बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और अब बिपिन बाबू न्यू मार्केट में उस आदमी के साथ जो कुछ भी बातचीत हुई थी वो सब भूल जाते हैं, इतना रीडिंग में बिजी हो जाते हैं वो। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. अगले दिन जब बिपिन बाबू अपने ऑफिस में गए तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, जो प्रीवियस डे का जो इनकाउंटर था, जो पहले वाले दिन की जो घटना थी, वो उनके माइंड को और ज़्यादा कैप्चर कर रही थी। मतलब पूरी तरह से उनके माइंड को उसने पकड़ लिया था। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? और वो क्या सोच रहे थे कि अगर वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना ज़्यादा जानता है तो उससे वो रांची की ट्रिप वाली मिस्टेक कैसे हो सकती थी। Just before lunch, बिपिन बाबू decided to ring up दिनेश मुखर्जी। Ring up means कॉल करना। तभी बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि लंच से पहले वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। उसको ये सही लगा कि फ़ोन के ऊपर ये जो क्वेश्चन उसको सेटल कर लेते हैं, उसी के बारे में जो भी मुझे जानकारी चाहिए वो फ़ोन पे ही कर लेते हैं। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑफ हिज फेस वुडंट शो। ऐसा वो क्यों चाह रहा था? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो नहीं गया होगा तो उसको बहुत एम्बेरसमेंट, मतलब जो शर्म आएगी, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन आएंगे जिसमें वो बहुत अपसेट लगेगा, कम से कम वो तो नहीं दिखेंगे उसके फेस के। 2 3 5 6 1 6। बिपिन बाबू डायल द नंबर। अब बिपिन बाबू उसका नंबर डायल करते हैं। हेलो, इज दिट दिनेश? दिस इज बिपिन हेयर। वेल व्हाट्स द न्यूज़? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. अब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता है कि बिपिन बाबू बोल रहा हूँ। और फिर वो उससे पूछता है कि मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि 1958 का कोई इंसिडेंट आपको याद है क्या? क्या ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपकी मेमोरी में है अभी भी? अब जो सामने वाला है वो क्या आंसर देते हैं? 58? व्हाट इंसिडेंट? अच्छा, 1958 का कौन सा इंसिडेंट? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. अब जो बिपिन बाबू के कहते हैं, क्या उस साल आप कैलकाटा में ही थे पूरा साल? यही पहली चीज़ है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। Wait, just a minute. 58. Just let me check in my diary.
तब वो पर्सन कहते हैं कि 58 के बारे में वो डायरी से कंफर्म करके चेक करके बताते हैं उसको। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। 1 मिनट के लिए वहाँ पे बिल्कुल साइलेंस हो गया था, चुप्पी हो गई थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। अब बिपिन बाबू को ऐसा फील हो रहा था ना कि उनकी जो हार्ट बीट है लगातार बढ़ रही थी। ही वॉज स्वीटनिंग अ लिटिल। उनको थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस, आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। अब वो इंसान जो है वो बताता है कि मैंने देख लिया है, मैं 2 बार बाहर गया था। अब बिपिन बाबू पूछते हैं वेयर। अब वो आंसर देते हैं वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय। एक बार तो शायद गया था फेब्रुअरी के नज़दीक में, टू कृष्णनगर टू अ नेव्यूज़ वेडिंग। वो अपनी नेव्यू के वेडिंग को अटेंड करने के लिए गया था। एंड देन, और उसके बाद, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। उसको लगता है कि शायद बिपिन बाबू उस घटना के बारे में जानना चाहते थे। द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू। मुझे लगता था कि तुम मतलब रांची वाली जो ट्रिप है इसके बारे में जानना चाहते थे, तुम भी तो थे उस ट्रिप पे मेरे साथ। दैट्स ऑल, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। फिर वो कहता है स्लूथिंग मीन्स इंक्वायरी। लेकिन आप सब ये इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। वो अब बात को पलट के जो है थैंक यू करके फ़ोन को रख देता है। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन। स्लैम मतलब जब आप गुस्से में कोई चीज़ पता चले और आप बड़ी ज़ोर से किसी चीज़ को नीचे पटकते हो, तो ऐसे ही बिपिन बाबू जो हैं फ़ोन का जो रिसीवर था उसको नीचे पटक देते हैं। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। और अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो हेड है वो पूरी तरह से स्विमिंग कर रहा है, मतलब पूरी तरह से घूम रहा है, उसको चक्कर आने लग गए। A chill seemed to spread over his body. उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी चिल पड़ रही है, मतलब ठंडी पड़ रही है। There was sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. उसके टिफ़िन बॉक्स के अंदर सैंडविचेस रखे हुए थे, लेकिन उसने वो नहीं खाए। He had lost his appetite. अब जो उसकी भूख थी वो पूरी तरीके से मर गई थी। So this was part 2. अब बिपिन बाबू को जब ये पता चल चुका था कि रियलिटी क्या थी, तब वो क्या करेगा? क्या वो खुद रांची जाके कंफर्म करेगा कि वाकई में वो गया था कि नहीं गया था, या फिर कोई और रियलिटी थी जो अभी उसको फेस करनी बाकी थी? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। सोन वी विल मीट इन द पार्ट 3। टिल देन, गुड बाय।